अगर एक 20 साल का लड़का 40 साल की एक विधवा औरत से प्यार करे तो क्या ये गुनाह है? गांव की गलियों में उसका नाम फुसफुसाहट बन गया, कभी तानों में, कभी गंदी हंसी में, क्योंकि कुछ लोगों की नजरें उस औरत पर नहीं, उसकी तन्हाई पर टिकी थीं। जब प्यार ने शादी का नाम लिया तो समाज ने लाठी उठा ली। घर वाले माने पर गांव नहीं माना। और जब इंसाफ मांगने वो थाने पहुंचे तो वर्दी ने ही कहा, विधवा से शादी क्यों करनी है, हमसे क्यों नहीं? हर रात डर था, हर दिन धमकी, और हर दरवाजे के पीछे कोई भेड़िया। फिर एक रात दो लोग चुपचाप गांव से निकले, एक हाथ में भरोसा, दूसरे हाथ में जान बचाने की मजबूरी। पर उन्हें क्या पता था, ये शादी किसी की मोहब्बत की जीत नहीं, बल्कि कुछ दरिंदों की सबसे बड़ी हार बनने वाली थी। और हार मानने वाले सबसे खतरनाक होते हैं। गांव सूरजपुर में सुबह की हवा भी फुसफुसा कर चलती थी। यहां हर दीवार के कान थे और हर नजर में सवाल। कविता देवी 40 साल की विधवा थी। सफेद साड़ी, आंखों में चुप्पी और चेहरे पर वो थकान जो सालों के तानों से बनती है। पति गुजरे हुए 12 साल हो चुके थे, पर गांव के लिए कविता आज भी अकेली औरत थी। और अकेली औरत यहां इज्जत नहीं, मौका मानी जाती है। उसी गांव में रहता था आरव शर्मा। उम्र सिर्फ 20 साल, पर सोच इस गांव से कहीं आगे। आरव पहली बार कविता से तब मिला जब उसकी साइकिल खेत के पास खराब हो गई थी। कविता ने बिना कुछ पूछे उसे पानी दिया। बस वही एक पल जहां दो टूटे इंसान एक दूसरे की खामोशी समझ गए। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। कोई छुपा हुआ इश्क नहीं था, बस दर्द बांटने की आदत बन गई। पर गांव ने सब देख लिया। एक दिन कुएं के पास रघुवीर सिंह, गांव का मुखिया, हंसते हुए बोला, अरे कविता, अब जवान लड़कों को भी पसंद आने लगी है तू। उसकी हंसी में मजाक नहीं था, हवस थी। पास खड़े बलराम और हरीश गंदी हंसी हंसने लगे। कविता चुप रही, क्योंकि यहां जवाब देने वाली औरतें जिंदा नहीं रहती। उसी शाम आरव ने सब देख लिया। उसकी मुट्ठी कांप रही थी। पहली बार उसने खुलकर कहा, मैं कविता से प्यार करता हूं और उससे शादी करूंगा। ये शब्द नहीं थे, गांव के लिए ये ऐलान था। कविता के घर में सन्नाटा छा गया। ससुर श्यामलाल और सास कमला देवी पहले चौंके, फिर बोले, अगर तू खुश है बेटी तो हमें कोई एतराज नहीं। ये सुनकर कविता की आंखें भर आईं। उसे पहली बार विधवा नहीं, इंसान समझा गया। पर कहानी यहां आसान नहीं थी। आरव के घर में तूफान आ गया। मां सविता शर्मा रो पड़ी। लोग क्या कहेंगे बेटा? पिता महेश शर्मा चुप थे, लेकिन आंखों में डर था। गांव से नहीं, समाज के जहर से। 3 रातों की बहस के बाद महेश शर्मा बोले, अगर तू खुश है तो हम साथ हैं। आरव की आंखों में चमक आ गई। पर उसी रात मुखिया के घर अंधेरे में बैठक हुई। रघुवीर सिंह ने गिलास पटक दिया, ये शादी हुई तो हमारी औकात मिट्टी हो जाएगी। बलराम बोला, औरत हमारी नजर में थी, ये लड़का बीच में कहां से आ गया? हरीश ने ठंडी आवाज में कहा, डरा दो लड़के के घर वालों को। अगली सुबह आरव के पिता को रास्ते में रोक लिया गया। शादी की सोचना भी मत, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। धमकी साफ थी। आरव चुप नहीं बैठा, वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। एसआई विक्रम प्रताप कुर्सी पर पसर कर बैठा था। आरव ने शिकायत बताई। एसआई ने बिना देखे कहा, विधवा से शादी क्यों करनी है? जवान लड़कियां नहीं मिलती। फिर उसने कविता की फोटो देखी और उसकी नजर बदल गई। उसे कल थाने भेज देना। आरव समझ नहीं पाया, पर कविता समझ गई। अगले दिन थाने में एसआई की आवाज धीमी और जहरीली थी, अकेली हो, सहारे की जरूरत होगी ना? कविता का बदन कांप गया। रात को उसने आरव से बस इतना कहा, अब ये गांव हमें नहीं छोड़ेगा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। उसे नहीं पता था, ये लड़ाई अब सिर्फ प्यार की नहीं, इज्जत और जान की थी। और यहीं से कहानी का असली अंधेरा शुरू होता है। रात के सन्नाटे में कविता देवी की नींद टूट गई। दरवाजे के बाहर किसी के कदम थे, फिर धीमी सी हंसी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये डर नया नहीं था, पर इस बार डर की शक्ल साफ थी। सुबह होते ही गांव में अफवाह फैल चुकी थी, विधवा ने लड़के को फंसा लिया, अब देखना कैसे घर टूटता है। कविता चुप रही, क्योंकि यहां सच बोलने से आग लग जाती है। उधर आरव शर्मा को हर रास्ते पर अलग अलग नजरें घूरती मिली। बलराम ने रास्ता रोका,
अब भी वक्त है लड़के, पीछे हट जा। आरव ने पहली बार सीधे आंखों में देखा। डराने का शौक है तो सामने से डरा। ये जवाब गलती बन गया। शाम को आरव के पिता महेश शर्मा खेत से लौट रहे थे कि 3 लोग सामने आ खड़े हुए। हरीश बोला, अपने बेटे को समझा ले वरना गांव छोड़ना पड़ेगा। महेश शर्मा कुछ नहीं बोले, पर उनके हाथ कांप रहे थे। घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया। आरव, ये लोग जान ले लेंगे। आरव की आवाज भारी हो गई। पापा, अगर आज झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। अगले दिन एसआई विक्रम प्रताप ने कविता को थाने बुलाया। इस बार वो अकेली थी। थाने की दीवारें आज और पास लग रही थीं। एसआई ने कुर्सी घुमाई। कविता देवी, समझदार औरत हो। फिर फाइल बंद कर दी। शादी छोड़ दो, मैं देखभाल कर लूंगा। उसकी नज़र गंदी थी। कविता के कानों में शोर गूंजने लगा। अगर नहीं मानी तो केस उल्टा पड़ेगा। ये धमकी नहीं थी, फैसला था। कविता लड़खड़ाते कदमों से थाने से निकली। बाहर आरव खड़ा था। उसने चेहरा देखा और सब समझ गया। कविता फूट पड़ी, अब कानून भी हमारा नहीं रहा। आरव की आंखें लाल हो गईं। उसी रात मुखिया रघुवीर सिंह एसआई से मिला। अंधेरी बैठक में सौदेबाजी हुई। लड़का टूटना चाहिए। एसआई मुस्कुराया, छोड़ो मुझ पर। अगली सुबह आरव को नोटिस मिला, झूठा केस। गांव में उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने की तैयारी थी। कविता ने पहली बार खुद को दोषी माना। काश मैं उससे दूर हो जाती। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। अब पीछे नहीं हटेंगे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। यही वो पल था जहां डर हार रहा था। रात के अंधेरे में 2 लोग गांव की सीमा पर खड़े थे। पीछे सूरजपुर, आगे अनजान रास्ता। कविता ने पूछा, अगर हमें पकड़ लिया गया तो? आरव ने सिर्फ इतना कहा, तो भी साथ रहेंगे। और उसी पल वे दोनों गांव से निकल पड़े, बिना शोर, बिना अलविदा। पर उन्हें नहीं पता था, ये भागना शुरुआत थी। असली तूफान अब आने वाला था। बस की खिड़की से गांव पीछे छूट रहा था। कविता देवी की उंगलियां कांप रही थीं। हर मोड़ पर लगता कोई आवाज देगा, कोई रोक लेगा। आरव शर्मा चुप था, पर उसकी आंखों में डर नहीं, फैसला था। शहर की भीड़ में दोनों अजनबी थे। कोर्ट के बाहर लंबी लाइन, थकी हुई आंखें और इंतजार। क्लर्क ने पूछा, उम्र में इतना फर्क है, सोच लिया है? आरव ने बिना हिचक हाँ। कविता ने सिर झुका लिया। उसके लिए ये शादी प्यार से ज्यादा सम्मान थी। दस्तखत हुए। गवाह बने आरव के दोस्त रोहित और कविता की चचेरी बहन सुनीता। जज ने कहा, अब आप पति पत्नी हैं। एक पल को दुनिया थम गई। माँ बाप को खबर मिली। महेश शर्मा की आंखें भर आईं। तूने सही किया बेटा। सविता शर्मा ने पहली बार कविता को बहू कहा। उधर कविता के ससुराल में दिया जला। पर ये खुशियां कुछ लोगों की आंखों में तेजाब बन गई। गांव सूरजपुर में खबर आग की तरह फैली। रघुवीर सिंह ने दांत पीस दिए। कानून का सहारा ले लिया। अब देखो। वो सीधे थाने पहुंचा। एसआई विक्रम प्रताप पहले से तैयार था। कोर्ट मैरिज रद्द नहीं होती, पर जिंदगी मुश्किल हो सकती है। दोनों की हंसी ठंडी थी। इधर आरव और कविता किराए के कमरे में पहुंचे। रात की खामोशी में दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। आरव ने दरवाजा खोला। बाहर 2 अनजान चेहरे। गलत जगह आ गए हो, यहां रहना सुरक्षित नहीं, ये चेतावनी थी। दरवाजा बंद हुआ। कविता की सांस टूटने लगी। उन्होंने ढूंढ लिया। आरव ने ताला कस दिया। अगले दिन आरव को कॉल आया। नंबर एसआई विक्रम प्रताप। शहर में हो, जरा थाने आ जाओ। आरव समझ गया, ये बुलावा नहीं, जाल था। वो गया। थाने में फाइलें खुलीं। तुम पर अपहरण का शक है। आरव सन्न रह गया। शादी की है हमने। एसआई मुस्कुराया। कागज सब कुछ नहीं होते। उसी वक्त कविता को भी थाने बुलाया गया। 2 अलग कमरों में दोनों से एक ही सवाल, अलग हो जाओ। कविता की आवाज पहली बार नहीं कांपी। नहीं। ये शब्द एसआई को चुभ गए। शाम तक दोनों बाहर निकले, लेकिन शहर भी अब सुरक्षित नहीं था। कविता ने धीमे से कहा, हम जहां जाएंगे ये पीछे आएंगे। आरव ने आसमान की ओर देखा। तो अब भागेंगे नहीं, सामना करेंगे। उसी पल आरव के फोन पर एक वीडियो आया, गांव का।
मुखिया बोल रहा था, लौट आओ वरना अंजाम देख लेना। वीडियो के पीछे बलराम और हरीश थे। ये सीधी धमकी थी। रात को आरव ने फैसला लिया, अब चुप रहे तो मारे जाएंगे। कविता ने उसका हाथ थामा, तो जो होगा साथ होगा। शादी कागज पर पूरी हो चुकी थी, पर अब प्यार की परीक्षा खून पसीने से होने वाली थी, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की पहली किरण किराए के कमरे की दीवार पर पड़ी, लेकिन आरव शर्मा की आंखें पूरी रात नहीं सोई थीं। फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। नंबर अनजान। थाने आ जाओ अभी। आवाज में आदेश था, निमंत्रण नहीं। कविता देवी ने आरव का हाथ पकड़ा। आज मत जाओ। आरव ने सिर हिलाया। अगर आज नहीं गया तो ये कल हमें घसीटेंगे। थाने में माहौल बदला हुआ था। एसआई विक्रम प्रताप आज मुस्कुरा नहीं रहा था। पेबल पर नई एफआईआर रखी थी। अपहरण, मानसिक दबाव, गलत नीयत से बहकाना। आरव सन रह गया। ये सब झूठ है। एसआई की आवाज़ ठंडी थी। सच कागज पर लिखा जाता है, मुंह से नहीं। दरवाज़ा बंद हुआ, ताला लगा। ये पूछताछ नहीं थी, कैद थी। उधर कविता को खबर मिली। वो दौड़ती हुई थाने पहुंची। काउंटर पर खड़े सिपाही ने हंसते हुए कहा, अंदर नहीं जा सकती। कविता की आवाज़ कांप रही थी। वो मेरा पति है। सिपाही ने घूर कर देखा। कागज में। शाम तक गांव में खबर फैल गई। लड़का पकड़ा गया। रघुवीर सिंह अपने आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था। देखा, कानून हमारे साथ है। बलराम और हरीश हंस पड़े। उन्हें भरोसा था कि अब आरव टूट जाएगा। थाने के अंदर आरव को अकेले कमरे में रखा गया। लाइट ऊपर से सीधी आंखों में पड़ रही थी। एसआई ने फाइल बंद की। कविता देवी से अलग हो जाओ, वरना जेल लंबी है। आरव ने पहली बार सीधे इनकार किया। आप मुझे मार सकते हैं, पर झुका नहीं सकते। ये शब्द आग बन गए। रात को आरव को लॉकअप में डाल दिया गया। लोहे की सलाखें, सीलन और डर। उसी वक्त कविता थाने के बाहर पूरी रात बैठी रही। किसी ने पानी नहीं पूछा, किसी ने कुर्सी नहीं दी, बस ताने। उम्र देखी है अपनी। सुबह महेश शर्मा और सविता शर्मा शहर पहुंचे। बेटे को सलाखों के पीछे देखा तो मां टूट गई। महेश शर्मा ने पहली बार गुस्से में कहा, ये जंग अब चुप रहकर नहीं जीती जाएगी। उन्होंने वकील बुलाया। नाम एडवोकेट अनिल वर्मा। वकील ने फाइल देखी और चुप हो गया। केस झूठा है, लेकिन दबाव बहुत है। कविता ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, तो क्या सच हार जाएगा? वकील ने उसकी आंखों में देखा। अगर लड़ो तो नहीं। दोपहर तक बेल की अर्जी लगी। एसआई ने अड़चन डाली, पर कागज मजबूत थे। शाम होते होते आरव बाहर आया। कविता ने उसे देखा और रो पड़ी। लोग देख रहे थे, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। उसी रात कविता को कॉल आया। नंबर विक्रम प्रताप। अभी भी वक्त है, वरना अगली बार लाश दिखेगी। कविता ने कॉल काट दी। उसने आरव की ओर देखा। अब ये लड़ाई पीछे हटने की नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। अब सबको सच दिखाना पड़ेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था, अगला वार सबसे खतरनाक होने वाला था। क्योंकि जब ताकत हारती है तो हिंसा चुनती है। रात गहरी थी, सड़क सुनसान। आरव शर्मा और कविता देवी मोटरसाइकिल पर शहर के बाहर वाले रास्ते से लौट रहे थे। कविता का दिल अजीब तरह से घबरा रहा था। आज हवा कुछ भारी है। आरव ने रफ्तार कम की। अचानक पीछे से तेज लाइट, एक गाड़ी, फिर दूसरी। आरव समझ गया, ये वही लोग हैं। गाड़ी ने सामने से रास्ता रोक लिया। पीछे वाली गाड़ी पास आ गई। 4 साए उतरे। बलराम की आवाज गूंजी, कहा था ना, ये शादी हमें मंजूर नहीं। आरव ने कविता को पीछे किया। मुझसे बात करो। तभी अंधेरे से एसआई विक्रम प्रताप बाहर आया, वर्दी में, पर चेहरे पर कानून नहीं था। बहुत ड्रामा कर लिया तुम लोगों ने। कविता की आवाज फट पड़ी। आप पुलिस होकर ये सब? एसआई हंसा। पुलिस वही होती है जो ताकत में हो। उसी पल रघुवीर सिंह भी सामने आया। अब कोई कोर्ट नहीं, कोई कागज नहीं। उसने बलराम को इशारा किया। बलराम ने आरव पर हाथ उठाया। आरव गिर पड़ा। कविता चीखी, उसे छोड़ दो। एसआई ने उसका रास्ता रोका। आज भी अगर मेरी हो जाओ तो इसे छोड़ दूंगा। एक पल को सब थम गया। कविता ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोली, मैं मर जाऊंगी पर बिकूंगी नहीं। ये शब्द गोली से ज्यादा तेज थे।
उसी पल दूर से सायरन की आवाज आई। सब चौंक गए। अंधेरे से कई गाड़ियां आईं। क्राइम ब्रांच। आगे खड़े थे एडवोकेट अनिल वर्मा और महेश शर्मा। एसआई पीछे हटा। ये सब क्या है? वर्मा ने मोबाइल उठाया। सब रिकॉर्ड है। धमकी, सौदा, हमला। असल में आरव ने पहले से सब प्लान कर रखा था। क्राइम ब्रांच ने एसआई विक्रम प्रताप को हथकड़ी लगाई। रघुवीर सिंह की आवाज कांपी। मैं मुखिया हूं। जवाब मिला, अब आरोपी हो। बलराम और हरीश भागे नहीं, क्योंकि भागने की जगह नहीं बची थी। सुबह की पहली रोशनी में खबर फैल चुकी थी। मुखिया गिरफ्तार, एसआई जेल गया। गांव सूरजपुर खामोश था। वही लोग जो ताने मारते थे, आज नजर नहीं मिला पा रहे थे। कुछ महीने बाद नया थाना, नई पोस्टिंग। कविता देवी एक एनजीओ में काम कर रही थी, अकेली औरतों के लिए। आरव उसके साथ। दोनों की शादी अब सिर्फ कागज नहीं, मिसाल बन चुकी थी। एक शाम कविता ने पूछा, अगर उस रात पुलिस नहीं आती तो? आरव मुस्कुराया, तो भी मैं शर्म से नहीं, सच के साथ मरता। कविता की आंखें भर आईं। गांव आज भी वही है, पर डर की जगह अब सवाल है। और ये सवाल हर उस इंसान से हैं जो ताकत के नशे में इंसानियत भूल जाता है। क्योंकि प्यार उम्र नहीं देखता, लेकिन समाज का सच जरूर दिखा देता है।